All right. My question was that why do we need the integration or differentiation? Particularly, integration. I am asking you. So, for example, suppose work done है, work done is equal to force into displacement. We know that, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? Suppose if I say force is changing from 1 Newton to 10 Newton, है ना? And displacement is 5 meter. Find out the work done. So which force you will take? 1 Newton or 2 Newton or average of that, है ना? तो फोर्स का फंक्शन दिया होगा ऑन विच पैटर्न इट इज चेंजिंग. फोर्स जो है इट इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया होगा. तो वेरिएबल फोर्स, इनफैक्ट वेरिएबल फोर्स के लिए वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन. यहाँ पर हम पुट कर देंगे, एफ का फंक्शन पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. कहाँ से चाहिए? डिस्प्लेसमेंट 0 to 5 ऐसा करना पड़ता है. लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन व्हाई एट ऑल वी नीड द इंटीग्रेशन. ठीक है, देखो सपोज हम लोग को वर्क डन निकालना है. फोर्स आपको दिया 10 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर दिया हुआ है. तो यू विल गेट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 100 जूल्स आ जाएगा ना. बट इफ फोर्स इज वेरिएबल देन वी नीड द इंटीग्रेशन. फिर कैसे लिखते हैं? वर्क डन विल बी एफ डी एक्स. एफ डी यहाँ पे एक्स लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एक्स ले लेंगे. फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट we will have the work done dw ऐसा लिखेंगे. बट फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0 to 10. तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये तो w हो जाता है. इस साइड में हम टोटल वर्क डन लिख देते हैं. यहाँ पर फोर्स का फंक्शन लिखेंगे एंड इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, तो वेरिएबल नेचर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड टू डू इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन. ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए होंगे, डिफरेंशिएशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बट इंटीग्रेशन फॉर वेरिएबल कंडीशंस. तो उसमें ऑटोमेटिकली एरिया मिल जाता है हमें. वो एरिया ही होता है एक्चुअली देखा जाए तो. ऑलवेज एरिया ऑफ दैट गिव्स यू द फिजिकल क्वांटिटी, है ना. तो यहाँ पे वर्क आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना. नहीं, यहाँ पे फोर्स आएगा, सॉरी. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स का फंक्शन होगा कुछ उसका, है ना. तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है एवरी टाइम. फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर कितना चाहिए, जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे. दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ तक. गेटिंग दिस पॉइंट्स. तो एरिया है इनडायरेक्टली वी आर डीलिंग विद द वेरिएबल नेचर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड फाइंडिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. ठीक है, तो दिस वाज देन फार्मूला हमने क्या सीखा था, ये वाला. वन फार्मूला वी हैव सीन, x to the power n का क्या आता है? x to the power n plus 1 डिवाइड बाई n plus 1 into c. c किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज आइदर वी शुड बी गिवन लिमिट, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, और सिंपली विल राइट c एंड लीव. वी डोंट नो अप टू व्हाट वी नीड द इंटीग्रेशन. क्लियर? बोलिए, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. जस्ट वी हैड द रिवीजन एंड व्हाई डू वी डू इंटीग्रेशन एंड ऑल, उसको मैंने बताया, अभी फिर से बताया इनफैक्ट. बोलिए, थिंग्स आर ओके टिल नाउ? फार्मूला ये बहुत बार इम्पोर्टेंट क्यों है? सॉरी कम अगेन क्विकली. तो सी ऐड करना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंटीग्रेशन से? बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ द वेरिएबल कंडीशंस. हम डायरेक्ट, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको. फोर्स, अगर फोर्स जो है, सपोज इफ आई गिव यू, अगर आपका फोर्स जो है, फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स किसी कोई ऑब्जेक्ट है, देखो सी है, ओरिजिन पर है तो फोर्स 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0. जब 1 मीटर अवे है तो फोर्स विल बी 1 स्क्वायर, दैट इज 1 न्यूटन. 2 मीटर अवे है तो फोर्स विल बी 4 न्यूटन. तो यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पार्टिकल मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड फोर्स इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू लोकेशंस. तो 10 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए. You want the displacement up to x is equal to 10 meter. So how will you do that? Work done is equal to force into displacement. बताइए, force into displacement f into dx, f into x. तो इससे हो जाएगा काम? नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि फोर्स जो है
कितने फोर्स निकालते बैठेंगे? 0 पर 1 है, 1 पर 1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4 हो जाएगा, 2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, 4 हो जाएगा, 4 न्यूटन, लाइक दिस. तो विच फोर्स यू आर टू टेक? तो variable conditions, force is increasing with respect to location, with respect to distance, increasing. यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है. ऐड ही कर रहे हैं मैं टोटल फोर्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ, बट वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ ऑल द वेरिएबल नेचर. इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ ऑल द वेरिएबल नेचर. अभी कार चला रहे, सपोज ग्रेविटी में आपने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया तो वहां तो ग्रेविटी कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट यू आर ड्राइविंग कार और सम टू व्हीलर और ट्रेन और एरोप्लेन, वहां पर वेरिएबल फोर्सेस है. समटाइम्स यू आर गिविंग मोर फोर्स, समटाइम्स लेस. एक्सीलेटर दे रहे हैं, ज्यादा एक्सीलेटर दे रहे हैं, उससे फोर्स बनता है. तो इन दैट कंडीशंस इंटीग्रेशन विल हेल्प अस आउट फॉर फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस, for finding the total time of travel and all. Getting or not? Yes, sir. वेरिएबल नेचर से डील करना है तो इंटीग्रेशन कैन डू. और वो इंटीग्रेशन क्यों करते हैं वो फार्मूला विल टेल अस, है ना. जैसे हमें एक एनी अदर एग्जांपल कैन यू गिव मी? ओके, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज फोर्स इनटू dt. अभी टोटल मोमेंटम निकालना है, ये इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है, हमें टोटल मोमेंटम निकालना है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक. तो इसको फोर्स का फंक्शन है, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो प्रॉब्लम नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स. एंड यहाँ पे टाइम इंटरवल जो भी इंटरवल है t2 माइनस t1, dt मींस डिफरेंस ऑफ टाइम, पुट t2 माइनस t1. बट फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए तो विदाउट इंटीग्रेशन काम चल जाएगा. बट फोर्स इज वेरिएबल नेचर अगेन. इन टर्म्स फोर्स का फंक्शन दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लाइक दिस t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, लाइक दिस. टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रहा है. तो विदाउट इंटीग्रेशन इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, मोमेंटम कैन नॉट बी फाउंड आउट. Okay, sir. Understand. Even velocity also, देखो suppose you know velocity is equal to rate of change of displacement, है ना. तो क्रॉस, अभी हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना. बट हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे. फिर हमें वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के टर्म में दिया हुआ है तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कितने टाइम से कितने तक, t1 से t2 तक, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा फॉर दैट ड्यूरेशन. इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, ये x आ जाएगा, इसको x लिख देते, टोटल इंटीग्रेशन को टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देते. इधर लेफ्ट साइड में हम कुछ नहीं करते, लेफ्ट साइड में डायरेक्टली ये dx विल बी, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो फिर ये हटा देंगे ओनली x. तो दैट्स हाउ वेरिएबल नेचर. हमें जो फिर से समझो, व्हाई डू वी नीड द डिफरेंशिएशन, दोनों समझते फिर से एक बार. हमें डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए? अगर हमें x डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, किस पैटर्न से चेंज हो रहा है वी डोंट नो, तो उसका फंक्शन दिया होगा हमें, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा. और हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है. तो बोथ आर वी आर गोइंग टू डू इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. ये जो मैंने एग्जांपल दिया वी आर यूजिंग डिफरेंशिएशन से, हम डिफरेंशिएशन का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का, और वेलोसिटी का फंक्शन दिया तो उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो देयरफॉर वी आर लर्निंग द इंटीग्रेशन नाउ. ये फार्मूला हमने सीख लिया है, तो एक्स स्क्वायर का कर लिया था उस दिन हम लोगों ने, वी डिड इट एक्स स्क्वायर, और ये मैंने टेबल में दिए हुए हैं तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, टेबल में लेट अस सी इन द टेबल. दिस वाज डन. नाउ होमवर्क वाज, टेबल वाज गिवन, गोइंग टू द टेबल. 1 का क्या आया बोलिए फिर, फिल इन द. 1 का x आएगा, कैसे x आएगा, 1 dx निकालना है, तो x को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx. तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, जो पावर है उसी टर्म से नीचे डिवाइड भी करते हैं, n प्लस 1 फार्मूला.
x to the power n plus 1 है, इट इज कमिंग x plus c. c को मैं लास्ट में लिख दूं because we don't have gap that much. c is in with every function, c will be there because it is indefinite integral. इसकी कोई हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक करना. तो using the above formula, इसका क्या आ गया, we got x plus c लास्ट में रिटर्न. x स्क्वायर का क्या आएगा, x स्क्वायर मीन्स x की पावर 1, 1 plus 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा. तो x स्क्वायर आ गया कि नहीं, बोलिए. x square by 2. x स्क्वायर बाई 2, नीचे भी 2 आ जाएगा. हाँ ओके, देखो 1 plus 1 upon 1 plus 1 तो x स्क्वायर बाई 2. ठीक है, थैंक यू. व्हाट अबाउट x क्यूब, x स्क्वायर का सॉरी, by 3. तो ऊपर भी एक पावर बढ़ेगी और नीचे भी वही जो पावर है वही नीचे आ जाता है. x क्यूब बाई 3. व्हाट अबाउट नेक्स्ट, x power minus 8 upon minus. -9 में +1 करना है और हियर आल्सो 9 plus 1 तो x to the power -8 upon -8 है ना, x to the power -8 upon -8 है ना. और नेक्स्ट वन 2x power minus half upon 3. हाँ, तो इसमें पावर 1 हो जाएगी, x 1 प्लस हाफ में +1 करना है, नीचे भी हाफ +1 तो x to the power 3/2 और ये भी 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा फिर 2/3 x to the power 3/2. सही है. Yes sir. नेक्स्ट वन क्यू रूट ऑफ x, क्यू रूट ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं x to the power 1/3 +1 हो जाएगा, इसमें 4/3 हो जाएगी पावर, नीचे भी 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा. बोलिए इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. 4/3 पावर. व्हाट अबाउट नेक्स्ट 1/x स्क्वायर का क्या होगा, Minus x power minus. Sorry. हाँ. Minus x power minus 1. हाँ, इसमें तो कोई यहीं पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, डोंट डू इट हियर सर. फिर इसका मतलब somebody was doing like यहीं पे उसको x स्क्वायर कर दिया, अदरवाइज they were telling x क्यूब बाई 3. नो, इसका x क्यूब बाई 3 है, यहाँ पर पहले इसको शिफ्ट करो न्यूमरेटर में, यू हैव टू शिफ्ट इट टू द न्यूमरेटर एंड देन ये हो जाएगा x की पावर -2 हो जाएगा. नाउ यू हैव टू इंक्रीज द पावर बाय 1 और नीचे भी सेम थिंग, तो -1 नीचे भी -1 है ना, तो x to the power -1 upon -1. ठीक है, मतलब -1/x लिख सकते हैं उसको, -1/x. लास्ट वन इज, इसमें भी रूट, पहले इसको डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 शिफ्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तब इंटीग्रेशन करना है ना. तो पहले तो ये ऐसे आ जाएगा +1 अपॉन -हाफ +1, कितना आ रहा है हाफ, नीचे भी हाफ बच रहा है तो 2 हो जाएगा, 2√x आ रहा है, 2√x आ रहा है कि नहीं. क्लियर. Anybody has any problem in this, just ask, because more than 90% times in physics we are going to do this only, x to the power n wala formula. Remaining 10% are less than that, other formulas are used. If you will learn this, you know the 90% of maths for physics. बोलिए. Sir, Anybody want, हाँ बोलिए, go ahead. sir 3√x और 1/√x वाला एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? ये क्यूब रूट ऑफ x है ना, ये वाला. Yes sir. ओके, तो इसको जस्ट देखो, एक मिनट इसको हटा दो. क्यूब रूट ऑफ x कैन बी रिटन लाइक दिस 1/3 है ना, ये हो गया ऐसा. तो बस अभी फार्मूला लगा दो, n कितना है 1/3 है, उसमें ऐड करना है, n में ऐड हो जाता है n + 1 और ये भी 1 है ना, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और नीचे भी 4/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा ना, ये 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 विल कम हियर, 4 नीचे ही रहेगा, x to the power 4/3, यही लिखा है मैंने. हाँ सही है.
और कौन सा बोला? और सर लास्ट वाला 1/√x। लास्ट में 1/√x को पहले तो हमने ऐसे लिखा dx, फिर इसको न्यूमरेटर में लाएंगे -12 dx है ना। तो अभी बस n इज इक्वल टू -12, तो उसी में +1 करना है, नीचे भी वही लिखना है -12 +1 अपॉन -12 +1। तो एलसीएम लेंगे तो -12 1 प्लस का है और हाफ माइनस का है, तो प्लस का हाफ बचेगा ना। तो 2 ये आ गया, तो इसको हम 2√x लिख सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं एज यू विश। वन बाई टू पावर एन, क्लियर। ऑलराइट, प्लस सी सभी में रहेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस स्पेस कांस्टेंट हमने लास्ट में सी लिख दिया है, प्लस सी कर दिया है। बोलिए, डन। यस सर, समझ गया। ओके, तो नाउ दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज 90%, मतलब इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। उसका लिमिट लगाना है, हमें लिमिट दी होगी एवरी टाइम। जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ओके 0 to 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, उसका वर्क डन निकालो। 0 to 5 मीटर है, या 1 मीटर to 2 मीटर निकालना है केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, और सम अदर क्वांटिटी। तो लिमिट लगाना सीखते हैं पहले। अभी गोइंग बैक टू द फाइनाइट इंटीग्रेशन, इतना तो करना ही पड़ेगा हमें पहले, उसके बाद लिमिट लगाना सीख रहे हैं। गोइंग बैक, देखो ये है, दिस इज द क्वेश्चन। इफ फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ y dx फ्रॉम 0 to 2, है ना। 0 to 2 कहाँ तक आएगा? सपोज ये कर्व ऐसा कुछ है, इफ वी सी इन ग्राफ में देख लेते, यहीं पे थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं ऐसा ऊपर। यू डोंट हैव टू मेक इट, यू डोंट हैव टू मेक द ग्राफ फॉर इंटीग्रेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा इस तरह से। तो x तो 0 यहाँ कहीं पर है और 2 यहाँ कहीं पर होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे 1 ले रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ इतना एरिया कवर होगा, है ना। तो दिस मच एरिया, तो ये फाइनाइट मतलब 0 से लेकर 2 तक उस ग्राफ, उस पर्टिकुलर फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ एरिया चाहिए। तो बस इंटीग्रेशन तो अभी हमने सीखा ही है, y की वैल्यू पुट कर दो पहले तो। 0 to 2 इसमें कुछ नहीं करना है अभी, है ना। y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dx एज इट इज, है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए कितना आएगा इंटीग्रेशन? x³/3। x³/3 आ गया। तो अच्छा, इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, dx भी हट जाता है, उसकी जगह ये पावर बड़ी, पावर जो है वो चेंज हो जाती है, डिवाइडेड बाय दैट। तो ये हट जाते हैं अभी, है ना। अभी ये लिमिट नहीं, लिमिट को हमें कहाँ पे रखना है? इसको ब्रैकेट में लिख लो। लिमिट, लोअर लिमिट बोलते हैं 0 और अपर लिमिट 2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अभी 1/3 तो बाहर निकाल लीजिए। अभी केवल मैंने 1/3 बाहर निकाल दिया बस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अपर लिमिट जो है x को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है पहले। तो कितना आएगा? x की जगह 2 लिख देना है, क्यूब पावर एज इट इज माइनस, अभी x को लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है, ये x हटा के 0 लिखना है। लोअर लिमिट कितनी है? 0। और पावर तो अभी पावर तो रहेगी अपनी जगह, लेकिन 0 की पावर डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो कितना आ रहा है ये सॉल्व करने के बाद? 8/3। तो ये जो एरिया है 8/3 कवर करेगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो अगर ये सपोज, ठीक है, समझ में आ गया? बोलिए, एनीथिंग यू वांट टू क्लेरिफाई हियर, बिकॉज यू हैव टू डू दिस बोथ आल्सो, ये दोनों करने, ये भी यहीं पे करना है। थर्ड वन यू हैव टू डू इट इन होमवर्क, सेकंड वाला भी यहीं पे करना है। डू इट फास्ट। चलो इसमें पूछ लो, दोज हु हैव डाउट कैन आस्क, अदर्स कैन कंटिन्यू, देन आई सॉल्व। सेकंड वाला भी मैं ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुमको, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। वाई डॉल माइनस क्यों करते, माइनस का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट उसमें देने वाला हूँ आपको, इसमें नहीं दे रहा हूँ। वाई डू वी डू माइनस, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन।
तो Sir, फंक्शन तो हाँ come sir, on I had a ask doubt with the yeah x square became x cube by 3, right? yeah So, do we need to learn that table, that what kind of power makes what kind of integration? why do you learn the table? You learn the formula only, this formula, that's all. Yes. लर्न टेबल लर्न करने के लिए कोई एंड नहीं है, कुछ भी मिल सकता है आपको, दिस फार्मूला यू हैव टू लर्न, ठीक है Yes, sir. ओके। तो फंक्शन रिमेनिंग सेम अगेन, y इज इक्वल टू x स्क्वायर के लिए करना, दिस वी आर नॉट चेंजिंग, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर इंटीग्रेशन, तो ये तो सेम ही रहने वाला है। बोलिए क्या आ रहा है फाइनल आंसर इसका? y dx लिमिट ही बस चेंज हो गई, ये y की वैल्यू पुट कर दिया x स्क्वायर dx 1 to 2 एंड इंटीग्रेशन कितना आएगा x क्यूब बाई 3, ये तो सेम है, ओनली लिमिट्स आर चेंज 1 to 2, 1/3 टेकन आउट। व्हाट आई टोल्ड यू, x को अभी अपर लिमिट से रिप्लेस करना है, देन माइनस एंड लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है। तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 to the पावर एज इट इज नाउ। ओके एक मिनट, यहाँ पे देखो 1/3 आउट, x क्यूब अपर लिमिट लोअर 2 एंड, ठीक है। तो नाउ अपर लिमिट को रिप्लेस कर दिया, अभी लोअर लिमिट x की जगह आ जाएगी 1 की पावर क्यूब, 1 क्यूब कितना आ रहा है ये 8 minus 1 7/3। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई डू वी डू माइनस। देखो माइनस इसलिए करते हैं, फिर से मैं शैल आई मेक द ग्राफ हियर, देखो ऐसे, ये सपोज ये कर्व ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, तो ये 0 है और ये 1 है, यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो हमें इतना एरिया चाहिए अभी ये वाला, दिस मच, वी डोंट नीड द होल एरिया। तो हम जब अपर लिमिट पुट करते तो वी गेट फुल एरिया, इतना पूरा एरिया मिल जाता है, बट हमें ये एरिया नहीं चाहिए, 1 से 2 तक है, इसलिए माइनस, यहाँ पे माइनस आता है। इसमें तो 0 था, 0 से पूरा ही एरिया था, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें 1, तो जब माइनस कर देंगे ये वाला, तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, वील गेट दिस मच एरिया 1 to 2। दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर लिमिट डूइंग माइनस, मतलब माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। गॉट इट? यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, बिकॉज वी डोंट नो वाई किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन y is representing what and x is representing what, unit will come। वो आगे चल के डिफरेंट चैप्टर में रोल इंटरचेंज होता जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि y will may be representing acceleration और x may be representing time, तो a into t चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर यूनिट। तो वी डोंट नो व्हाट इज x व्हाट इज y, इसीलिए ऐसे ही छोड़ देना, मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, even if area ही है वो, but it is not always meter square, all areas are not meter square। तो third one you can do it, third part होमवर्क में करना है, यहीं पे कर देना है फटाफट। बोलिए। होमवर्क में ही थे ना? सॉरी होमवर्क में थे क्या ये? हाँ सर। नहीं हम लोगों ने पढ़ा नहीं था ना, ये लिमिट पढ़ लिया था क्या हमने? लिमिट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था आई थिंक इन योर बैच, अभी लिमिट एक्सप्लेन किया मैंने फर्स्ट टाइम। डिड आई एक्सप्लेन अर्लियर आल्सो? नो मे बी आई डोंट नो। No, sir. नो, लिमिट आपके बैच में मैंने पहली बार पढ़ाई, दूसरे बैच को कराया था मैंने, तो योर्स इज फर्स्ट वंस ओनली, ठीक है। तो ये अलग कर सकते थर्ड वाला होमवर्क में। यस सर। लिमिट अगेन चेंज -1 मींस इस तरफ आ जाएगी कोई, यहाँ से कहीं से एरिया, तो तो ग्राफ ऑफ कोर्स ग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज एक्चुअल हैपनिंग, है ना। why minus we are doing in a lower limit, all right, so that is your definite integral। so mostly we are doing this only, definite integral, मतलब every time we do the integration and limits apply कर देंगे कहाँ से कहाँ तक हमें
वर्क डन चाहिए या चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए या समथिंग एल्स चाहिए, ठीक है। नोटेड। थर्ड पार्ट, ऑलराइट। सपोज इट इज सम ऑफ टू और मोर फंक्शंस, है ना, तो प्लस माइनस के बीच में सम और डिफरेंस, तो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक इट इन टू पार्ट्स। जैसे ये है सपोज फॉर एग्जांपल, तो एक्स स्क्वायर का कर लो और इधर माइनस है तो माइनस बीच में आ जाएगा, एक्स ब्रेक इट इनटू एज मेनी पार्ट्स, है ना। और लिमिट है तो लिमिट विल बी सेम। सपोज मैंने लिमिट 1 to 2 दे दी, तो सभी में 1 to 2 रहेगी, है ना। बट यू कैन जस्ट ब्रेक इट इनटू एज मेनी पार्ट्स एज देयर आर प्लस और माइनस एंड डू इट एज वी आर लर्न फॉर द सिंगल फंक्शन। तो यहाँ पे देखो ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, इसको हमने पहले ब्रेक कर लिया, सेपरेट कर लिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 एंड बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, और एक्स का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी हमें एक बार लिखना है, अलग सबके लिए अलग अलग नहीं लिखना। सी विल बी, सी क्या होता है, वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं दिया होता तो सी अदरवाइज यू यहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे, वो दे विल गिव यू सम कंडीशन, तो उससे सी मिल जाता है फिर। व्हाट अबाउट दिस, ये भी बहुत इजी है, डायरेक्ट है, करना है यहीं पर कि होमवर्क में करना है, यही कर लेते सर। कर लो फटाफट, चलो फिर आगे देखें। देखो क्या आएगा इसका, अपने आप करो, फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट डू योरसेल्फ क्विकली। सेम तो है ये दोनों ऊपर वाले ही, बस 1 इज एक्स्ट्रा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का क्या आया था ऊपर ही किया अभी हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का क्या होता है, एक्स 1 का एक्स होगा। 2 होता तो यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 को आगे करके 1 का इंटीग्रेशन एक्स आता तो 2x आ जाता। जो भी कांस्टेंट है वो आगे कर लो, 3 इंटू 1 कर लो, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो 3x हो जाएगा, प्लस सी भी रहेगा। ठीक है, तो ये सम एंड डिफरेंस हो गया आपका, नथिंग डिफरेंस इन दिस, सेम। बोलिए, स्टिल वेरी डिफिकल्टी, यू कैन जस्ट बी फ्रैंक टू आस्क, आगे फिर मौका नहीं मिलेगा इसमें, कुछ पॉइंट मिस होता तो क्विकली आस्क एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते क्या है। इसमें भी अगर कांस्टेंट का मैं सेपरेट नहीं ले रहा हूँ, सपोज ये 2 जो भी कांस्टेंट होगा, सपोज यहाँ पे 2x स्क्वायर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 ले लेता है, तो 2 को बाहर निकाल लो और बाकी इंटीग्रेशन कर दो, कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर लो बाहर की तरफ, और फिर नॉर्मल फार्मूला लगा लो इंटीग्रेशन का, तो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ दैट। इसको सेपरेट नहीं लिख रहे हैं हम, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, और नहीं कांस्टेंट इनके साथ है तो वो, और अगर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट भी है तभी भी उसका जो है उसमें भी वही करना है, उसको जो भी है नंबर उसको इंटू 1 करके 1 का ये आ जाता है, एक्स आ जाता है। ऑलराइट, shall I take the next example? देखो, ओके, नाउ जैसा कि हमने, अच्छा एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, जस्ट लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलने वाला है बोलो, इफ यू डिफरेंशिएट दिस, करके देखेंगे क्या? चलो इसको कर लेते हैं, किसी को भी कर लो, चलो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या होगा। जो हमें एंड रिजल्ट मिला उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब का बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है। 3x स्क्वायर आएगा, 3 नीचे है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा।
एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे तुम लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी। एक्स 1 का डिफरेंशिएशन 1, और सी का 0 0 कांस्टेंट है वो। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है, कहीं देखा है इसको हमने? कहीं इस फंक्शन को देखा है हमने? बोलो जल्दी से। ऊपर सेम है ये, है कि नहीं? तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है। जो हमें एंड रिजल्ट मिला उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वापस हमें फंक्शन मिल जाता है जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, इसको देखो, ये भी तो सेम है। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 3x² / 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, ये पहला मिल जाएगा। और ये माइनस है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, हाफ को आगे शिफ्ट करके x² का कर लो, तो 2x 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस x, c का 0 हो जाएगा, तो ये वापस मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये मिल जाएगा फंक्शन। तो इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, समझ लो। जिस फंक्शन का जिसका हमने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करके देखेंगे वापस। ठीक है, तो कभी तुम्हें डाउट आता है कि तुमने सही किया है कि नहीं किया इंटीग्रेशन, तो उसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली इजी पड़ता है ना, उसमें प्रोडक्ट टूल वगैरह बहुत इजी है, इसका प्रोडक्ट टूल बहुत टफ रहता है। प्रोडक्ट टूल की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें, है ना। और उसमें जो चेन रूल वगैरह था ना, वो इजी रहता है, फटाफट हो जाती है। इसमें इसमें अलग रूल्स रहते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, वो सब आपको मैथ्स में बताए जाएंगे। ठीक है, तो अभी फार्मूला देखते हैं। जैसे अभी अभी व्हाट अबाउट द अदर, x⁴n वाला, ये भी पेज 64 पे आपके एनसीईआरटी बुक में, x⁴n का ऑलरेडी डन। और ये वैलिड n शुड नॉट बी -1। तो अगर n -1 है तो क्या फंक्शन बनेगा, ये बन जाएगा। देखो x⁻−1 विल बी 1/x, 1/x का क्या आएगा, log x प्लस c। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, d dx ऑफ log x ln x प्लस c, क्या आएगा, 1/x प्लस 0। तो ये फंक्शन मिल गया, है ना। तो -1 के लिए ऊपर वाला फार्मूला वैलिड नहीं है, n = -1 के लिए, क्योंकि उसके लिए दूसरा दूसरा फार्मूला बनता है। ठीक है, बाकी देखो sin x का माइनस cos x, यहाँ पे ध्यान रखो, देखो माइनस cos x प्लस c तो सब में रहेगा, cos x का प्लस sin x है, e⁻x का सेम ही रहेगा, नो चेंज। और बाकी देखो ये ऑप्शनल है, ये तुम्हें लर्न करने हैं तो कर लो, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में ज्यादा, बट इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट 5 आर इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5। इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी सेम, अदर्स वी मे नॉट नीड इट, ओनली जेई एडवांस में जरूरत पड़ेगी, बाय दैट टाइम यू विल लर्न इन मैथ्स। ठीक है, तो दिस यू हैव टू लर्न, फर्स्ट 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेनिंग जो है 4 दैट यू सी। सर या सर लॉग मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? लॉग जो है ना, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथ्स। लॉग जो है कुछ हमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए काम आता है, एक तो कैलकुलेशंस करने के लिए। अगर हमें, अगर आपको जो है कैलकुलेटर तो अलाउड होते नहीं है ना, तो कैलकुलेटर की जगह लॉग टेबल दे दी जाएगी कैलकुलेशंस, है ना। सपोज मैं आपको बोलूं कि सब आप कुछ सॉल्व करें, 1.23569सर यू आर इनऑडिबल नाउ। सर यू आर इनऑडिबल।
Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just let me bring back the screen. Just wait. कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ था? क्वेश्चन दिया था वो sin x वाला. Sir, Yeah. sir, I asked you what exactly log is and you were explaining that और आप disconnect हो गए थे. लॉग का एक्सप्लेनेशन हो गया था. समझ में आया था कुछ नहीं क्या बताया सर, मैंने? नहीं सर, explanation ही सुन नहीं पाई, आपका आवाज ही नहीं आया. अरे बाप रे, बहुत छूट गया. ओके, चलो फिर से बता. कुछ टेक्निक होनी चाहिए तो मुझे पता लगना चाहिए. somebody should call me immediately. नंबर तो है ही तुम लोग के पास. ओके, चलो देखते हैं. ओके, देखो ये फार्मूले हो गए थे ना, ये फार्मूले डन. लॉग एक्स का मैं ये बता रहा था कि सपोज हमें कुछ लेंदी कैलकुलेशंस है. एक तो हमें लेंदी कैलकुलेशन है, सपोज तुमने कुछ इक्वेशन सॉल्व की और तुम्हारे पास ऐसा आ गया y is equal to 1.234 into 5.679 divided by 2.567. ऐसा कुछ log table नहीं तो एक तो यूज है इसका कैलकुलेशंस के लिए. हाँ बोलिए. सर, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कट रही थी, बस वही हाँ तो मैं ये बोल रहा था. क्लियर हो गई. ओके, हाँ सर, आई वाज आपकी आवाज टेलिंग बीच में दिस कि थोड़ी सी लॉग कट का रही एक तो थी, बस वही लेंदी clear हो गई. कैलकुलेशंस के लिए डेसिमल है और काफी डिजिट तक नंबर है, तो कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. यू आर अलाउड टू यूज द लॉग टेबल टू फॉर कैलकुलेशन. तो वो आपको सीखना पड़ेगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं. तो एक तो ये यूज हो गया. अदर यूजेस हैं, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं या फिजिक्स के फंक्शन होते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने और लिया कि साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस लेवल. एक इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, कितनी कितनी साउंड में कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है, और उसकी जो लाउडनेस लेवल होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है. और उसका जो लॉग के फंक्शन से अपने ब्रेन को समझ में आता है. अपने ब्रेन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर इंटेंसिटी डबल हो गई तो लाउडनेस लेवल डबल नहीं होता है, लॉग के फंक्शन से लाउडनेस लेवल चेंज होता है. तो लॉग इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स ओनली. जैसे टिग्नोमेट्रिकल ब्रांच है, वैसे ही लॉग का एक ब्रांच है आपका मैथ्स का पूरा. तो वो आपको सिखाया जाता है हायर स्टडीज में. अभी 12th के बोर्ड में भी नहीं है मैथ्स में आपका लॉग, बट हमें फार्मूले लिखते हैं. डिफरेंशियल कैलकुलस में लॉग आता है और इंटीग्रल कैलकुलस में. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन दे आर इंटरकनेक्टेड. तो इसके जो एक दो फार्मूले और हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या है. तो इसमें सम ऑफ द फंक्शंस आर रिलेटेड एज ए लॉग, सम ऑफ द फंक्शंस आर रिलेटेड एज ए साइन फंक्शन. तो पार्ट ऑफ द मैथ्स है ना. तो उसमें इस तरह से उसके यूजेस हैं बस. ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है वैसे लॉगरिथमेटिक फंक्शन होते हैं, वो भी यूज होते हैं मैथ्स में. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से, ये टेबल हो गई थी. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बोलो, इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स है ना. अरे देयर. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो ये Yes, sir. क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y is equal to sin x and x axis between 0 to pi using integral calculus. Can you solve it here itself? Yes, sir, will try. Yes, sir, will try. Try karo, then I will solve you, then I will give you homework. Getting? क्या आंसर है बोलिए.
बी क्विक स्लाइटली। चलो देखो इधर, आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है किसका, वाई डी एक्स करना निकालना है हमें, इंटीग्रेशन निकालना है। वाई कितना दिया हुआ है, साइन एक्स, पुट द वैल्यू साइन एक्स, वाई की वैल्यू, लिमिट का, ओके यहाँ भी डी एक्स आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो गया। अभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, लिमिट कितनी है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अरे देयर, माइनस कॉस एक्स सर, माइनस कॉस माइनस एक्स कॉस सर। एक्स, 0 टू पाई, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कॉस एक्स। अभी लिमिट में मैंने क्या बताया था, कहां से कहां तक लगानी है, आई मीन एक्स को रिप्लेस करना है पहले अपर लिमिट से, तो ये हो जाएगा कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है, 0 आएगा अभी एक्स की जगह, कॉस 0, ठीक है, माइनस रिमेनिंग आउटसाइड। कॉस पाई की वैल्यू बताइए इसे, कॉस पाई की वैल्यू नहीं सीखी आप लोगों ने अभी तक, 0 माइनस माइनस 1 होती, कॉस का फंक्शन 1 से स्टार्ट होके 0 तक जाता है, फिर 0 से आगे बढ़ते बढ़ते 180 पर -1 हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है कॉस, तो -1 आता है। ये मैं बता दूंगा, पाई की टेबल दिखा दूंगा तुम्हें, पाई तक की 180 तक की टेबल है मेरे पास, आई विल शो यू टुमारो इफ यू डोंट नो। ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ क्या अभी तक, होने का है अभी, ओके। सर कॉस शुरू है। 0 इज, सर शुरू है। कॉस 0 इज 1 1 -2 इंटू -1, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 आंसर है इसका। देखो इसको मैं तुम्हें ग्राफ से भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ डज इट लुक लाइक, साइन का ग्राफ तुमने देखा है, साइन साइन थीटा का ग्राफ, देखो ऐसा रहता है। अगर मैं यहाँ पर, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं साइन का फंक्शन, यहाँ पे साइन एक्स लिखूं और यहाँ पे एक्स, यहाँ साइन थीटा लिखूं तो यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, तो कर्व कैसा आएगा, ऐसा आता है। डू यू नो दिस, आइडिया है आपको इसका, देखो कैसे 0 पर 0 होता है, π/2 पर मैक्सिमम 1 हो जाता है, फिर पाई पर 0 हो जाता है ग्राफ, फिर 270 पर फिर से वो 270 मीन्स 3π/2, उस पर फिर से वो -1 हो जाता है, फिर 2π मतलब 0 पे आ गए वापस, फिर 0 हो जाता है, तो दिस ग्राफ गोज लाइक दिस। लेकिन ये सेमी सर्कल नहीं है, डोंट थिंक कि सेमी सर्कल है, हाफ पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इससे ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये एरिया देखो, ये हमने शेडेड एरिया निकाला, इसकी वैल्यू 2 आई है, तो नो अदर वे टू गेट द एरिया, टू गेट दिस कैलकुलेशन बाय दिस मेथड ओनली, यही मेथड से निकाल सकते हैं। गॉट इट, इंटीग्रल कैलकुलस से हमने निकाला है। बोलिए अगर, आर यू देयर, यस सर। ओके, ये सब Yes, डन, दिस sir. इज डन। यस सर, तो अगर यस मैं सर। लिमिट चेंज करके सेम क्वेश्चन फिर से दे दूं तो कैन यू कंप्लीट, यस। तो मैं अभी इसको नोट कर लो, लिमिट में 2π कर देता हूँ, और π/2 भी, π/2 अपने आप करके देख लेना, वो कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, ये भी कॉमन सेंस से बता सकते हैं वैसे 2π का भी, बट आई वांट यू टू डू इट, फिर से ये सारे स्टेप फॉलो करो, और पाई तक का 0 से लेकर 2π तक दे रहा हूँ मैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये नोट कर लो। ऑल राइट, यस सर, यस सर। मैम ने वैसे बोला है यू कैन टेक 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा क्लास, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कभी कभी मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिया 10-15 मिनट, एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, ठीक है, कभी कभी समटाइम, जैसे अभी ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आई नीड 5-10 मोर मिनट। देखो जैसे ये, ओके एक मिनट, जस्ट लेट मी इट आउट। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या क्या किया, सेम क्वेश्चन है देखो,
अगेन लिमिट चेंज कर दी, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin x dx। तो पहले वाले क्वेश्चन में पाई था, ये 2 पाई है। कैन यू ट्राई हियर इटसेल्फ? यहाँ पे ट्राई करके बता सकते हैं मुझे क्या आंसर आएगा? Yes, sir. डू इट योरसेल्फ, यहीं पे सब Yes, लोग कर sir. लो, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर लूंगा व्हाई सो एंड सो आंसर इज कमिंग। पहले अपने आप कर लो। 50% तो पता ही है तुम्हें क्या आएगा, मतलब लिमिट ही चेंज करनी है बस। ओके, शीतल सेंड मी द मैसेज, है ना? यू कुड हैव कॉल्ड मी डायरेक्टली, क्योंकि मैसेज जनरली आई डोंट गेट द नोटिफिकेशन, मैंने नोटिफिकेशन ऑफ करके रखे हुए हैं। शीतल आर यू देयर? अच्छा शीतल, Yes, sir. ओके, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। अगर जैसे ही इमीडिएटली तुम कॉल कर दिया करो, सो दैट वी शुड नॉट लूज द टाइम। हाँ, क्या रहा इसका आंसर, बोलो जल्दी से। लिमिट चेंज करनी थी, बाकी तो सेम था ना सब कुछ, क्या प्रॉब्लम हो रही, बोलो जल्दी से। माइनस कॉस एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दूं? आर यू देयर और नॉट? Yes, sir, we are. माइनस Yes, को मैं sir. बाहर भी Yes, निकाल दिया sir, मैंने, we are. कॉस Yes, एक्स आ sir. गया, माइनस को आउटसाइड कर दिया, 2 पाई। अच्छा 2 पाई की प्रॉब्लम आ रही है ना, कॉस 2 पाई कितना होता है, बोलो? 1, sir. कॉस 2 पाई मीन sir. 0, वापस उसी 1 जगह आ गए ना। जैसे ये यहाँ से चले और ये 2 पाई वापस, 2 पाई मीन 360 डिग्री है ना, वापस 0 पे आ गए। साइक्लिक फंक्शन होती है, साइकिल कंप्लीट होती रहती, 2 पाई पे वापस आ गए, फिर 4 पाई पे वापस 0 पे आ जाते, तो 1 हो जाएगा। तो -1 और ये सॉरी माइनस तो बाहर है, 1 - 1 तो 0 हो गया ये। यू कैन यहाँ तक प्लस है, नीचे है तो प्लस माइनस मिलके 0 हो जाते हैं। गॉट इट? लॉजिकली ये हम समझ सकते हैं, बट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना, मतलब इस आधा पाई तक का इतना है प्लस एरिया है, नेक्स्ट वन इज। ये ग्राफ आपको आइडिया है कि नहीं है? हैव यू कम अक्रॉस दिस ग्राफ? मैंने एक्सप्लेन तो किया आपको, पाई पर जो है पीक वैल्यू पे जाता है, फिर पाई/2 पर, पाई पर 0 आता है, फिर नेक्स्ट जो है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। ठीक है, नाउ अगर ये पाई/2 होता तो तब क्या आंसर आता, बोलो विदाउट सॉल्विंग? आर यू देयर? Yes, Yes, sir. sir. बिकॉज आई एम गेटिंग कॉल। अच्छा अननोन नंबर से, Yes, चलो sir. ठीक है, बोलो। तो पाई/2 तक कितना आता है, अगर हम लिमिट चेंज कर दे पाई/2, तब क्या आंसर आएगा विदाउट सॉल्विंग? कैन यू गेस? पाई/2 तो यहाँ 1 तक है, हाँ ये इतना एरिया सिमेट्रिक है पूरा इधर का। अगर दोनों मिला के 2 आया था, पहले कितना आया था, 2 आया था कि नहीं? देखो ये 2 आया था इसका आंसर, तो हाफ ऑफ द एरिया वुड हैव बीन 1, इधर का भी 1 हो जाएगा। सिमेट्रिक है पूरा, हाफ डिवाइड हो रहा है, तो पाई/2 आएगा। यहाँ पे देखो पाई/2, कॉस पाई/2, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, ये -1 है और ये बाहर भी माइनस, तो +1 आ जाएगा आंसर। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका। ऐसे कॉस क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई कर लो, फिर मैं ग्राफ से भी समझा दूंगा व्हाई वी आर गेटिंग सो एंड सो आंसर। कॉस के लिए भी 0 से पाई और 0 से 2 पाई वाला कर लेंगे, एक का 0 आएगा और दूसरे का, दोनों का 0 आएगा। आई डोंट नो क्या आंसर आएगा, जस्ट यू डू इट विद द फार्मूला, दैट्स ऑल। In place of sine function, I am asking you do the integration for same limit for cos function.
कॉस का वैसे इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, टेबल में देख के बताइए, साइन एक्स आ जाए प्लस साइन एक्स होता है बस। ओनली थिंग, अगर तुम्हें ये वैल्यूज नहीं पता है, I will show you at the end. Just give me 5 more minutes. I'll show you the table up to 2 pi. या up to pi का दे दूंगा, because वही हमें 2 pi का तो 0 ही होता, पाई तक की वैल्यू दे दूंगा मैं आपको, टेबल दिखा दूंगा इफ यू डोंट हैव द टेबल। इसी में है मेरे पास लास्ट में। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये था, देखो एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x to the power -1 का? log x. Log x. Don't use that formula कि x to the power -1 plus 1 upon -1 plus 1, इसमें क्या आ रहा है भाई? 1 upon 0 आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो समथिंग इज रॉन्ग व्हेनेवर वी गेट सच सिचुएशन, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना, इंडेफिनिट आ रहा है। तो ये इसके लिए अलग फार्मूला है। अभी हमने सीखा था, कितना था, 1/x dx, दैट्स log x ln x plus 1 plus c, सॉरी नॉट 1। So just to remind you, we have the different formula for x to the power -1. We cannot use it x to the power n plus 1 वाला formula here. उसके लिए exception है, इस situation, इस केस के लिए x to the power n formula is exceptional. Exception. Clear? एरिया ऑफ द प्लेट, चलो ठीक है, ये एरिया मैं कल किसी सर्कुलर प्लेट का एरिया निकालना, एक साइड का एरिया निकालना सिखाऊंगा। बाय द टाइम देखो, ये 2 क्वेश्चन और होमवर्क में है। दीज आर द रियल लाइफ सिचुएशन। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे फिजिक्स में, हमें जो आगे सॉल्व करने हैं। एरिया का तो आपको सबने सीख ही लिया, फिर भी इस टाइप की सिचुएशन तुम्हें मिलेंगी। दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस मच एंड एक्स एक्सिस विद द ऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 2, ये लोअर लिमिट 5 लेना, अपर लिमिट 10 लेना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो पूरे का, फिर लिमिट लगा दो, एक एक करके ब्रेक करके कर सकते हैं। 3x², 3 बाहर निकाल लो, x² 5 to 10 dx, इसको अलग कर लो, फिर इसको बाहर निकाल के x को अलग करके 5 to 10, और इसको अलग कर लो, 7 निकाल के 1x dx हो जाएगा 5 to 10। सबके अलग अलग लिमिट लगा के प्लस माइनस करके फिर सबको जो भी आएगा ऐड कर लेना, कितना आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम p of the particle changes with the time according to the relation dp by dt। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट छोड़ दो, ठीक है, जैसे लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट हम बाद में लिख सकते हैं इसका। ये फंक्शन से चेंज हो रहा है, dp by dt is 10 plus 2t। if the momentum is 0 at t is equal to 0, what will be the momentum at t is equal to 10? ठीक है, तो ये ट्राई करो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम जा सकती है, बट बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई गिव यू द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, तो दोनों ट्राई करो। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी आर गोइंग टू गेट इन फिजिक्स, यू हैव टू डील विद देम। ठीक है, तो जितना सॉल्व होता है सॉल्व करके भेजो तुम लोग, ठीक है, डोंट वरी कि राइट है कि रॉन्ग है, अनलेस यू यूज योर दिस हैंड्स। जब तक लिख के नहीं प्रैक्टिस करेंगे इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं। इफ यू डेली सॉल्व 2-3 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, within 2-3 months you will be improving like anything. Don't worry about right and wrong, do it and send it. That's all from my side. और टेंशन भी नहीं लेना, नहीं हो रहा तो डोंट वरी, विल सी। ये न्यू टॉपिक है तुम्हारे लिए, हो सकता है प्रॉब्लम जाए सॉल्व करने में, बट आई एम हियर टू जस्ट डू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
बट जितना हो जा रहा है उसको याद करके रखो। पीछे के किसी में प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम दीज 2 क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन तो तुम्हें ट्राई करने हैं, कल हम डिस्कस करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सा था वो हो जानी चाहिए। Those who have difficulty can remain back, other can log out। मेरी तरफ से क्लास ओवर है। जिनको डिफिकल्टी है किसी को रेज योर हैंड, यू कैन रिमेन, अदर कैन लॉग आउट। Okay, रेज sir. योर हैंड, नोबडी इज रेजिंग, इसका मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं। Okay, sir. ओके, यू रिमेन सिद्धि, यू हु आर देयर, हु आर देयर, ठीक है। यू रिमेन देयर, अदर लेट देम लॉग आउट, ठीक है। और कोई होगा तो रेज योर हैंड, बी देयर एंड अदर कैन लॉग आउट। चलो ठीक है, लॉग आउट कर जाइए। श्रेया, श्लोक एंड शीतल, सभी लोग जस्ट लॉग आउट। अनिता, भी कोई जल्दी से, अगर डिफिकल्टी है तो रुको, रेज योर हैंड, अदर्स कैन लॉग आउट क्विकली। Is there any problem in logging out? Ask your doubt, Siddhi. क्या है? Sir, Yeah. sir, it was rather out of the blue, but you said that sorry. हाँ, You said that integral and differentiation are inverse of each other. हाँ। So what exactly are we finding out when we're differentiating something and integral of something? देखो मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास में बताया था, देखो जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। जब हमें किसी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है ना, सपोज एक्स इज इक्वल टू कुछ मतलब कोई कार चल रही है, उसका जो है एक यूनिफॉर्म रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है ना, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में सपोज 2t प्लस टी स्क्वायर ऐसा कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रहा है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो dx बाई dt कर देंगे, इधर भी डिफरेंशिएट कर देंगे 2 प्लस 2t और t की वैल्यू पुट कर देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी में हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, तो हमें कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। हमने पढ़े भी है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज निकाले जाते हैं, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी रेट ऑफ चेंज, सपोज तुम अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बोला जाए भाई एट 2 o'clock तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, मतलब वेलोसिटी पूछी जा रही तुमसे, एट 2 o'clock वेलोसिटी कितनी थी। या फिर बोला जाए ओके व्हेन यू वर क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर शॉप और पर्टिकुलर मॉल, पर्टिकुलर थिएटर, उस समय तुम्हारी कितनी स्पीड थी। तो उसमें लोकेशन के उसमें फिर हमें ऐसे निकालना पड़ता है कुछ लोकेशन अपना क्या बोलते हैं कोई लोकेशन, एक मिनट जस्ट लेट मी कंप्लीट। तो लोकेशन के रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में भी, दैट इज लोकेशन और पोजीशन, और टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं। कुछ चीजें पोजीशन के टर्म्स में चेंज होती है, पोजीशन चेंज हुई तो उसकी रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो। हाँ बोलिए अभी। So you're saying when we're taking graph wise the area and wise it is finding instantaneous value. एक मिनट फिर से बोलिए, ग्राफ वाइज क्या बोला आपने? ग्राफ वाइज इंटीग्रल is finding area हाँ and differentiation is finding instantaneous value. हाँ, डिफरेंशिएशन में रेशियो आएंगे हमेशा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, है ना, स्मॉल वैल्यूज का। और इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट आते हैं हमेशा, जैसे वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट में हमें एरिया मिल जाता है पर्टिकुलर ग्राफ का, और डिफरेंशिएशन में स्लोप मिलता है हमें। dy बाई dx क्या होता है? स्लोप होता है। तो ग्राफ ऐसे चेंज है उस पर्टिकुलर पे रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है? स्लोप मिल जाता है हमें। एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बना रही है उसी को हम स्लोप बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हमें रेट ऑफ चेंज मिलता है, रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज का चेंज मिलता है,
और इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है हमें, तो उससे एरिया हो जाता है ना। अगर सपोज यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स की और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स का कुछ दिया है कि ऐसे चेंज हो रहा है फोर्स, तो जब हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है। तो वो एरिया हम निकाल नहीं पाते क्योंकि हमें उसका हमें फार्मूले नहीं होते, तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमने अभी साइन का एरिया, एक्चुअली में क्या वो एरिया ही था ना, ये तो ये साइन फंक्शन का एरिया ही तो निकाला हमने, यही तो बोला गया था हमें, तो हम इससे तो निकाल ही नहीं सकते ग्राफ ड्रा करके, तो इससे निकाला हमने। फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है उसका इंटीग्रेशन था, उसकी लिमिट लगा दी कहाँ से कहाँ तक। तो इंटीग्रेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है ना। यहाँ पे देखो y है और y क्या है, साइन x है, साइन x और dx, dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, साइन x को y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया ऐसे कर्व ऐसा चेंज हो गया, तो ये एरिया इतना एरिया है ना। ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट है? Sharana, you had the doubt? Sir, sir. Yeah. So वैसे जब लिखा था फॉर्मूला में तो क्या है? ex लिखा था तो फॉर्मूला में क्या था, उसके बाद क्या बोला आपने? So what is EX exactly? e एक्सपोनेंशियल, e जो एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, और अगर उसमें x लगा दिया तो x मतलब वेरिएबल है, तो इट कैन बी e टू द पावर 1 और e टू द पावर 2 और e टू द पावर हाफ, तो x इज द वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे e की वैल्यू 2.7 होती है, अगर पावर 1 है 2.7 रहेगी, पावर 2 है तो इंटू 2.7 करना पड़ेगा ना। तो x इज वेरिएबल, और जैसे पाई की वैल्यू होती कांस्टेंट 3.4 होती, तो e की वैल्यू 2.7 होती ये, और मतलब लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यूज होता है, जो कि हायर मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री से ऊपर की मैथ्स है ना। ठीक है, एनी अदर डाउट? No, sir. ठीक है, चलो फिर कल हम लोग आगे देखेंगे इसमें। ओके, थैंक यू, गुड डे, चलो Bye, sir. bye।